जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों बहनों को और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप रेगुलर समय निकालते हैं और 5-6 महीने से आप लोगों की काफ़ी एक्टिवली कनेक्टिविटी बनी हुई है हमारे साथ में। और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, आगे भी चीज़ें होती रहेंगी, कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हम अपनी सोसाइटी और सनातन के लिए कुछ करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है कुछ हटके है और कुछ चीज़ों से हमने उस पे अ, मतलब हमारे साथ में कुछ स्पीकर भी हैं उस पे जो कनेक्टेड रहेंगे। और एजेंडा है बहुत संजीदा एजेंडा है जो सभी सनातनी और सनातनी कम्युनिटीज के लिए, मतलब सनातन के अंदर सभी ही आ जाते हैं, वो सभी के लिए जरूरी है। यदि हम बात करें कि हम अपने सेल्फ डिफेंस और आत्मरक्षा की, आत्मरक्षा का जो सेल्फ डिफेंस का जो सब्जेक्ट है, how much we are serious or how much we are having the awareness about this particular aspects की सेल्फ डिफेंस के लिए हम कितने सीरियस हैं और कितने अवेयर हैं और कितने तैयार हैं। तो ये कई सारे इस पे क्वेश्चन किसी कई सारे क्वेश्चंस इस पे पुट होते हैं और उन क्वेश्चंस को बेसिकली काउंटर करने के लिए हमारे साथ में कई सारे अच्छे स्पीकर हैं जो लगातार हमारे सेशंस के साथ में जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए हैं और उनकी आगे इंस्पायरेशन से हम इस चीज को चला पा रहे हैं। आज हमारे साथ में जो स्पीकर्स हैं, 7 स्पीकर्स हैं, मिस्टर स्वप्निल देवरखाकर, मिस्टर रविंदर तोमर, मिस्टर ब्रजेश तोमर, अंजुम शर्मा मैम, देन मिस्टर अनुज जौहरी जी, मिस्टर देवेंद्र सिंह जी और मिस्टर विवेक वरुण जी आचार्य। तो इन 7 स्पीकर से जो पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी स्पीकर्स जो भी हैं लास्ट तक बने रहें सेशन में, और जो ऑडियंस भी हैं वो भी लास्ट तक बने रहें। 1 घंटे का हमारा मेन सेशन होगा। आफ्टर 1 hour देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड, so that if someone having some question upon your speaking, upon your speech also, then you can also counter some after the session basically. So that session will be run up to the 10 p.m. basically, 8:30 to 10 p.m. So we will try to conclude the things as per our बेसिकली एजेंडा, और सभी स्पीकर्स अपने टाइम लिमिट्स के हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करना की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम इस सब्जेक्ट से देखते हैं कि हमारे पास में इसमें कई सारी चीजें बेसिकली उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अभी यदि हम बात करें ओवरऑल, जो एंटी सनातन कम्युनिटी है, अधर्मी कम्युनिटी है, अधर्म का जो लोग साथ दे रहे हैं, उनका बेसिकली आज के लेवल में, आज के जमीनी स्तर पे काफी लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं। उस लिमिट की जो क्रॉसिंग है, जो लिमिट्स है, वो इस लेवल पे जा चुकी है कि हमको बीइंग ए सनातनी, कोर सनातनी, वी नीड टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। If we are not having the seriousness about our self defense, तो this is the basically gesture for a danger in our future basically। ये हमारे फ्यूचर में खतरनाक खतरे का संकेत है। जैसे कि आज के समय में देखा जाए, आम पब्लिक में, गवर्नमेंट के साथ में, पुलिस विभाग के साथ में अधर्मी लोग अपने आप को अधर्म करने में नहीं चूकते हैं। क्या हम इन सब चीजों से, किस तरह से इन सब चीजों को देखते हैं? जैसे बहुत सारी चीजें सोसाइटी में हो रही हैं, अभी रिसेंटली कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, दिल्ली में भी इंसिडेंट हुआ है उस तरह का। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर वेल अवेयर, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सब जगह पे फैले हुई चीजें। तो ये जो आज का हमारा सेशन है, इससे कुछ हमारे ऊपर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। क्या हम अपनी, पहला क्वेश्चन पुट आउट होता है, क्या हम अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की आत्मरक्षा के लिए गंभीर हैं? क्या हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारी आत्मरक्षा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए कितने समुचित उपाय कर रखे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इस बात से सहमत हैं कि जिनकी संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन लड़ने का जिगर नहीं है, तो उनकी हार निश्चित है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए समुचित उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इसकी वजह हमारी गरीबी है या लापरवाही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इन सब बातों पर मंथन करने के लिए हमारे पास समय है या इसकी जिम्मेदारी किसी और को देना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, धर्म रक्षा और आत्मरक्षा पर काम करना सबकी जिम्मेदारी है या किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी? तो ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस हैं जिसको हम अपने स्पीकर्स के माध्यम से इन पे हम प्रकाश डालेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस्टर स्वप्निल लेरू खाकर जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को जय जी श्री राम, हर हर महादेव। सर। जी मेरी आवाज आ रही है? आपका, जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी और अपनी पीढ़ी की आत्मरक्षा के लिए गंभीर हैं? तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? जी प्लीज। सभी से मेरा निवेदन है कि ये चीजें अभी चल रही है, जो भी हमने ये वीडियो देखे, प्रैक्टिकली कहा जाए तो अभी भी हम उतने सीरियस नहीं है, उतनी गंभीरता नहीं है हम में, और जी ये सच्चाई हमें स्वीकारनी पड़ेगी। जी आज भी हम हमेशा हर चीज, मतलब बोलते हैं हम कि सभी को अपने कर्मों का दंड मिलता ही है, लेकिन खुद को भी तो कर्म करने पड़ते हैं ना। एब्सोल्युटली जी। हाँ, अभी यही एग्जांपल हम पाठ बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे महाभारत या रामायण के पाठ होते हैं, भगवद गीता के पाठ होते हैं, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कितनी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर करेक्ट। आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, जब वो द्विधा मनस्थिति में था, कि अगर जी तू ये काम नहीं करेगा तो मैं ये कैसे और से कराऊंगा, लेकिन कौरव को मरना ही है। करेक्ट। अगर और कोई नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा, जी लेकिन ये होना ही है। तो इसका मतलब भगवान भी हमें यही कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। यस। हाँ, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवाऊंगा, अरे करवाऊंगा तो जरूर। अभी यही इतिहास हमारे, मतलब आज की जो सिचुएशन है, यही 1600 शताब्दी में भारत में थी, और महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल था। उस वक्त भी ऐसी ही थी, ऐसी ही झुंडशाही थी इन एंटी सनातनियों की। सब जगह जी लूटपाट करते थे, मंदिर लूटते थे, मंदिर तोड़ते थे, जी देवियों की देवताओं की मूर्ति तोड़ते थे, औरतों की इज्जत लूटते थे, सब कुछ होता था। जी जी लेकिन उस वक्त भी ये सब चीजें चल रही थी, तब हमारे मैक्सिमम जो संत थे वो भक्ति मार्ग जी वाले थे। फिर इसके खिलाफ एक संत उठे जिन्होंने भक्ति की जगह शक्ति मार्ग यूज किया, और उसको हम क्षात्र धर्म कहते हैं। उनका नाम था समर्थ रामदास स्वामी। जी उन्होंने, क्योंकि उनको पता चला कि इनसे अगर निपटना है तो भक्ति मार्ग सिर्फ काफी नहीं होगा, हमें शक्ति मार्ग मतलब क्षात्र धर्म अपनाना पड़ेगा। जी यही अभी आज की भी मांग है, और वही समर्थ रामदास स्वामी वो संत थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को अनुग्रह दिया था। जी और दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर आज के जमाने में किसी का होगा ना, तो वो नारी शक्ति का होगा। उस जमाने में भी नारी शक्ति का ही था, क्योंकि जी अगर जीजा माता तय नहीं करती कि मैं इस सिचुएशन को चेंज करूंगी, और वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को वो संस्कार नहीं देती, तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज को हम पहचानते भी नहीं। करेक्ट तो करेक्ट। हम जितनी चीजें अभी बोलते हैं, उसमें पुरुषों के साथ साथ नारियों का भी उतना ही योगदान है, कि अभी की जनरेशन को ऐसी चीजें सिखाए कि आने वाले टाइम में दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। जी तो हमें अपने इतिहास से सीखना होगा। इतिहास उस टाइम पे भी वही था, आज भी वही हो रहा है। बीच में हमारे जो कर्म पुरुष थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और भी कई हैं, उन सबके इतिहास जानबूझ के मिटाए इसलिए गए ताकि हम ऐसे ही रहे, जी हम में वो जोश ना रहे। तो हमें वो चीजें दोबारा रिवाइव करनी पड़ेंगी, अपने आप में सुधार लाने पड़ेंगे। और लास्ट टाइम पे भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, रविंद्र तोमर जी जी भी एग्री करेंगे, कि हमें अभी जी शुरुआत करेंगे तो कुछ साल बाद इसके रिजल्ट मिलेंगे। करेक्ट मतलब करेक्ट अभी से करेक्ट। हम चीजें, रिसोर्सेज डेवलप करना थोड़े थोड़े ये चालू करेंगे, तो कुछ साल बाद, 20 साल 30 साल बाद वो रिजल्ट दिखेंगे। तब शायद हम में से कितने होंगे नहीं होंगे पता नहीं। जी तो
हमें अभी से शुरुआत करनी ही होगी। हम ये सच जुटला नहीं सकते कि वो लोग दिन ब दिन अ, हमारे खिलाफ, मतलब जो एंटी सनातनी एक्टिविटीज है जी उसमें अग्रसर होते जा रहे हैं, और वो यही जी सोच रहे हैं कि जैसे ही वो 40% क्रॉस कर जाए या 45% तक आ जाए, उसके बाद उनको जी बहुत सारी चीजें करनी है। तो हमें अभी से ही वो शुरुआत करनी होगी अपने रिसोर्स जी डेवलपमेंट के लिए। यही पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय श्री राम, जी। हर हर महादेव। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक जो इंसिडेंट हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो हमारे बेसिकली वीर हुए हैं, उनकी जीवनी किस तरह से रही है, किस तरह से हम उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं, किस तरह से उनका परिवेश रही है, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए एक होकर काम किया। उन्होंने हर जातिवाद से ऊपर उठ के काम किया और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को अडिग रखा और वचनबद्ध रखा समाज के लिए लड़ने के लिए। ये कहीं ना कहीं हमें वचनबद्धता, कमिटमेंट्स भी अपने अंदर लाने पड़ेंगे, बीइंग ए सनातनी, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर स्टिल सनातनी। यदि हम आज भी सनातनी परिवार में पैदा हुए हैं तो इट मीन्स कि हमारे पूर्वजों का कुछ ना कुछ स्ट्रगल उस टाइम का रहा होगा, संघर्ष रहा होगा, नहीं तो हम दूसरी कम्युनिटी में भी पैदा हो सकते थे। तो दिस इज अवर, ये हमारा लक है और हमारे पूर्वजों का स्ट्रगल है बेसिकली। हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके लिए फाइट भी करने के लिए हमको आना पड़ेगा, बिकॉज हमारे ओल्ड एज, बुजुर्ग, पूर्वज इस चीज से कहीं ज्यादा हमसे इस चीज के लिए फाइट करके हमको आज तक इस चीज में रखा हुआ है। जी, थैंक यू स्वप्निल जी।